नमस्कार दोस्तों, संडे उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के उत्तराखंड, देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सारे करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ के, जनवरी से जून 2021 तक के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुखबीर सिंह संधू। ऐसे संधू को जो है हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, ऐसा संधू जो है 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनको ही हाल ही में उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे उत्तराखंड के मुख्य सचिव? इससे पहले थे ओम प्रकाश। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इन्होंने छुट्टी कर दी ओम प्रकाश की। ठीक है, ओम प्रकाश थे उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव। इनके स्थान पर अब आए हैं SS संधू, सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन की। तो मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछा जाए तो मुख्य सचिव का कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है CM, तो मुख्यमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। SS संधू उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो ये हैं 17वें क्रम के मुख्य सचिव। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ठीक है, अजय विक्रम सिंह जो थे उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है महाअधिवक्ता की। मुख्य सचिव की किसके द्वारा की जाती है? CM द्वारा। और महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की जाती है गवर्नर द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महाअधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है तो इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता, जैसे मुख्य सचिव का निश्चित नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता का उल्लेख है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में वर्तमान उत्तराखंड के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड के 17 मुख्य सचिव। पहले मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह, इसके बाद मधुकर गुप्ता, उसके बाद RS टोलिया। ठीक है, और 16वें नंबर के ओम प्रकाश और SS संधू 17वें। तो पहले आपको इंपॉर्टेंट है और 17वें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर को जो है ODF प्लस का दर्जा दिया गया। ठीक है, रुद्रपुर नगर निगम जो है इसको दिया गया है ODF प्लस का दर्जा। तो हाल ही में हुए सर्वे में रुद्रपुर नगर निगम को मिले हैं 150 पॉइंट। अगर बात करें ODF की, तो ODF की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री इसकी फुल फॉर्म होती है। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत थी, और इसका लक्ष्य रखा गया था भारत को खुले में शौच मुक्त करने का 2019 तक। ठीक है, 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखते हैं कि हाल ही में ही उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं ODF से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो देखिए, उत्तराखंड का पहला ODF डबल प्लस वाला शहर कौन सा है? तो ये है टिहरी का चंबा शहर। ठीक है, चंबा शहर जो है ये ODF डबल प्लस वाला शहर है, लेकिन ये जो है एक नगर पालिका है। ठीक है, अगर बात आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का पहला ODF डबल प्लस वाला नगर निगम कौन सा है, तो उत्तराखंड का ODF डबल प्लस वाला नगर निगम है देहरादून। ठीक है, आपको याद रखना है देहरादून जो है ODF डबल प्लस वाला नगर निगम है, लेकिन चंबा जो है एक नगर पालिका है। उत्तराखंड में कितने टोटल नगर निगम है? तो उत्तराखंड में टोटल 8 नगर निगम है। और कितने जिलों में नगर निगम है पूछा जाए आपसे, तो 5 जिलों में उत्तराखंड के नगर निगम है। नेक्स्ट है, देश का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? यानी कि देश का पहला ओपन डेफिकेशन राज्य कौन सा है? तो देश का पहला ODF राज्य है सिक्किम। आपको याद रखना है सिक्किम जो है देश का पहला ODF राज्य है। अगला है, उत्तराखंड देश का डैश खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो उत्तराखंड
कौन से नंबर का ओडीएफ राज्य है? यह है 4th नंबर का, ठीक है। पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे पे आ गया हिमाचल, तीसरे पे आ गया केरल, चौथा नंबर पे था उत्तराखंड, ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपको मैंने अभी बताया स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड का देहरादून नगर निगम है, इसको 2020 में ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा दिया गया था और इसने ये दर्जा जो है 2021 में भी बरकरार रखा है, यानी कि 2021 में भी इसको ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें उत्तराखंड के डैश को कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड के सांसद है अजय भट्ट, इन्हें हाल ही में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसे मोदी मंत्रिमंडल 2.0 भी कहा जा रहा है। तो इस मंत्रिमंडल में टोटल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 15 तो हैं कैबिनेट मिनिस्टर और 28 हैं राज्य मंत्री, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो अजय भट्ट हैं, इनको कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। और ये कौन से मंत्री बने हैं? ये बने हैं रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, ठीक है। आपको याद रखना है, रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री कौन बने हैं? आपके अजय भट्ट। अगर बात करें भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। और उत्तराखंड के ही इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से, ठीक है। अब भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री थे। आगे बात करते हैं, वर्तमान उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वर्तमान उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा सीट है। और ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 आपको याद रखना कि अल्मोड़ा, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, चौथा टिहरी, 5वां हरिद्वार, ठीक है। क्या इनमें से कोई आरक्षित सीट भी है? हाँ जी, अल्मोड़ा की सीट जो है ये आरक्षित सीट है लोकसभा की उत्तराखंड में, ठीक है। टोटल 5 है, इसमें से एक आरक्षित सीट है जो कि है अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के सांसद कौन है? ये है अजय टम्टा। वहीं बात करें नैनीताल का कौन है? अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। इसके बाद पौड़ी के कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। टिहरी के कौन है? माला राजलक्ष्मी, ठीक है। और हरिद्वार के कौन है? इससे पहले हम भारत के शिक्षा मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक जो है हरिद्वार से सांसद है, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो 5 सीटें आपको याद रखनी है। और राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के अजय ओली को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए, पूरे भारत में 7 लोगों को दिया जाएगा 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जिसमें से उत्तराखंड के अजय ओली भी इसमें शामिल है, ठीक है। इनका चयन भी इसमें हुआ है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो देखिए, जो अजय ओली हैं ये एक मुहिम चला रहे हैं बाल श्रम और बाल भिक्षा जैसे अभिशाप को मुक्त कराने के लिए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। नाम आपको रखना है, अजय ओली किस जनपद से संबंधित है? पिथौरागढ़ जनपद से। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही के श्वेता वर्मा और मनीष कसनियाल का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। श्वेता वर्मा कौन है? ये क्रिकेटर है। और मनीष कसनाल कौन है? ये पर्वतारोही है, ठीक है। इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस जनपद में बना है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में बना है भारत का पहला लाइकेन पार्क। उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन कहाँ पर बना है? ये भी मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बना है। भारत का पहला टूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध भी पिथौरागढ़ जनपद से है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 2021 का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पिथौरागढ़ जिला पंचायत को, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। मैरी कॉम कौन है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ये है मुक्केबाजी से संबंधित। मनप्रीत सिंह कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के ध्वजवाहक होंगे।
और 2021 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब होगी? तो 23 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, जिसके उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है भारत के ध्वजवाहक होंगे। और इसका समापन कब होगा? तो 8 अगस्त को इसका जो है समापन होगा। समापन समारोह में इसके ध्वजवाहक कौन होंगे भारत की ओर से? तो भारत की ओर से समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से, ठीक है। तो ओलंपिक 2021 कहाँ पर होंगे? टोक्यो में, जापान में। और कब से स्टार्ट होंगे? 23 जुलाई से। और समापन कब होगा? 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह को जो है सहकारिता मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। और इसका अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, ठीक है। तो ये है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, तो यही होंगे सहकारिता मंत्रालय के मंत्री। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बात करें निर्मला सीतारमण की, ये है भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? ये है रक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है, ठीक है। 2021 में ही इसको जो है नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केरल ने जो है अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। अब देखिए, OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब जो है OTT प्लेटफॉर्म है। तो केरल सरकार का कहना है जो मलयालम मूवीज़ है, जो फेमस स्टार है, उनको तो यहाँ पर दिखाया जाता है OTT प्लेटफॉर्म पर, जो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स है। लेकिन जो उनके और लोकल स्टार है उनको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, उनकी मूवीज़ को यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है केरल सरकार ने कहा कि हम भी शुरू करेंगे अपना OTT प्लेटफॉर्म। तो OTT की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ओवर द टॉप। हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये, ठीक है। सरकार और OTT प्लेटफॉर्म जो है इस पर काफ़ी सारे नियम कानून लगाए थे भारत सरकार ने। तो केरल से आपको रखना है। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। हाल ही में एक इंडेक्स जारी होता है SDG इंडेक्स, इसमें जो है केरल टॉप पर आता है। केरल का स्कोर था इसमें 75, ठीक है। और केरल से आपको रखना है, हाल ही में ही जीका वायरस का पहला केस कहाँ पर देखा गया? ये भी केरल में ही देखा गया था, ठीक है। तो जीका वायरस का वाहक कौन होता है? एडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक होता है, ठीक है। तो पहला केस इसका देखा गया हाल ही में केरल में। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, स्पर्श एकीकृत प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है स्पर्श एकीकृत प्रणाली, ठीक है। अब ये स्पर्श एकीकृत प्रणाली क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। स्पर्श की फुल फॉर्म होती है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा? जो पेंशनधारी है, रक्षा मंत्रालय के जो डिफेंस पर्सनल है पेंशनधारी, उनको जो है पेंशन संबंधी जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए जो है एक वेब आधारित प्रणाली यहाँ पर शुरू की है रक्षा मंत्रालय ने। इनके पेंशन से संबंधित है स्पर्श एकीकृत प्रणाली, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है। और हाल ही में ही पेंशन सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है एक्सिस बैंक के साथ समझौता भी किया था। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये हर साल 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो हो गई थी 5 बिलियन, ठीक है, जो कि एक चिंता का विषय था। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1989 से हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ये भी इस पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। और आने वाले कुछ समय में इसको विधानसभा में पारित किया जाएगा और विधानसभा में पास भी हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है यूपी में बीजेपी के पास है और इसको जल्द भी इसको लागू भी किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है।
तो देखिए इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो है यूनिकैमरल विधानमंडल है, यानी कि एक सदन है, सिर्फ विधानसभा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन को जो है मंजूरी दे दी है, लेकिन विधान परिषद का गठन करने के लिए सिर्फ विधानसभा में ही इसको पास करना नहीं होता है, इसके बाद इसको संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ता है। इसके बाद इसमें होता है राष्ट्रपति के साइन, इसके बाद गठित होती है विधान परिषद। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद था, 1969 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया था विधान परिषद को, और फिर से यहाँ पर मंजूरी दी है विधान परिषद को गठित करने के लिए। और ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, अगर बात करें उन राज्यों की जहां विधान परिषद मौजूद हैं, तो ऐसे अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम जानते हैं, तो इसकी ट्रिक है तू भी मजा कर। ठीक है, अब देखिए तू भी मजा कर में आपको रखना है, टी से है तेलंगाना, यू से है यूपी, और भी से आपका बिहार, और एम से आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पर जे से है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, अब ये विधान परिषद यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि ये बन गया है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ए से है आंध्र प्रदेश और कर से है कर्नाटक। ठीक है, तो आपको रखना है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 राज्यों में जो अभी विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे क्वेश्चन उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।